भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। देश के समस्त दिगंबर जैन समाज को सूचित करते हुए परमहंस हो रहा है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो महातीर्थ है, यहाँ पर 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का यानी 30-24 मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसमें 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान होंगी। ये 720 प्रतिमाओं का एवं 101 पुत्र जो भगवान ऋषभदेव के भरत बाहुबली ऋषभ सेन आदि 101 पुत्र हुए जो उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए, ऐसे 101 भगवान का विश्व शांति मंदिर भी यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा शाश्वती अयोध्या में आकर के वेदी में स्थापित हो चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं। 31 फीट की प्रतिमा जो भगवान ऋषभदेव के प्रथम ज्येष्ठ पुत्र जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है, ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा भी यहाँ पर प्रतिष्ठित की जाएगी। तो वैसे इन विशेष प्रतिमाओं का और जो 101 प्रतिमाएँ हैं, 25 इंची पद्मासन श्वेत पाषाण की बहुत सुंदर प्रतिमाएँ, 30-24 मंदिर, ये 101 पुत्र भगवान के ऋषभदेव के पुत्र, तो ऐसा विश्व शांति मंदिर, 30-24 मंदिर, भरत स्वामी का मंदिर, इन तीनों मंदिर में विराजमान होने वाले भगवंतों का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक शाश्वती अयोध्या में संपन्न होगा। और 6 मई को प्रातः 6 बजे से भगवान 720 भगवंतों का रत्न प्रतिमाओं का एक साथ महामस्तकाभिषेक करने का आपको प्रथम बार अवसर प्राप्त होगा। एक साथ शाश्वती अयोध्या में 101 प्रतिमाएं भगवान ऋषभदेव के पुत्र के रूप में और 720 रत्न प्रतिमाएं और भगवान भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमाएं, इन समस्त प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक 6 मई को प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से 30 अप्रैल को प्रातःकाल 7 बजे झंडारोहण होगा। सभी बंधुओं को सादर आमंत्रण है, पूरे दिगंबर जैन समाज को। आप स्वयं इंद्र नाड़ी बन करके अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को इंद्र नाड़ी बना करके इस महोत्सव में सम्मिलित होने का, साक्षी बनने का, इतनी प्रतिमाओं के भव्य पंच कल्याणक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसा आप सभी को मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य माता जी के द्वारा जलोद्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी माता का स्मरण कराने के लिए ये शारदा पक्ष आया है। आज शारदा पक्ष का तृतीय दिवस है। शारदा पक्ष से मतलब है माघ महीने का ये शुक्ल पक्ष, जिसमें माता सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान प्राप्त होता है। सभी लोग चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आदर्श बने, तो उन सब के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया गया है कि आप सरस्वती माता के स्तोत्र के साथ दीप प्रज्वलन करें, केवल 9 दीपों को, और 108 मंत्रों के द्वारा आप जो भी ड्राई फ्रूट या कोई भी वस्तु आप मंत्रित कर रहे हैं उसका सेवन कीजिएगा। तो जिनवाणी के मंत्र सरस्वती माता की स्तुति शुरू हो रही है, उससे पूर्व सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका के संपादक हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी अपनी बात रख रहे हैं सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका के विमोचन के लिए। बोलो। हम सबके बीच में एक मासिक पत्रिका सम्यक ज्ञान जो दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान की एक बहुत ही प्रामाणिक पत्रिका है,
ये प्रामाणिक शब्द इसलिए बोला गया क्योंकि आज तक लगभग 48 साल हो गया इस सम्यज्ञान को प्रकाशित होते हुए, और आज तक कभी भी सम्यज्ञान पत्रिका के माध्यम से जैन धर्म के, जैन सिद्धांतों के प्रतिकूल या सामाजिक बातों में प्रतिकूलताएं कभी भी सम्यज्ञान पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई। यानी कि हर सिद्धांत के अनुरूप, जैन आगम के अनुरूप हर इसमें बातें, हर आलेख, हर समाचार उसको प्रकाशित किया गया। और आज तक इस पत्रिका के माध्यम से मैं समझता हूं कि लाखों लोगों ने जैन धर्म के आलेखों को पढ़ा होगा, समाचार जाने होंगे, और जो भी हमारे देश में, दुनिया में, जैन धर्म में, जैन समाज में चल रहा है उसको इसमें समाहित करने का विशेष रूप से प्रयास किया जाता है। तो ये चतुर अनुयोगों पर आधारित सम्यज्ञान पत्रिका प्राचीन काल से चल रही है, और अभी भी सम्यज्ञान पत्रिका का आज हम सबके बीच में यहाँ एक नया संस्करण इशू आया हुआ है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी और स्वामी जी, हमारे संपादक महोदय प्रतिष्ठाचार्य विजय जी, स्वामी जी और माता जी से इस पत्रिका का ये विमोचन यहाँ पर संपन्न कराएं, और उसके बाद में ये पत्रिका आप लोगों तक घर में भी पहुँचती है। और यही आप लोगों से निवेदन है कि जो भी महानुभाव इस पत्रिका को अपने घर में लाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो उसका आप अवश्य ही मेंबरशिप प्राप्त करें। और छोटी माता जी को दें, हाँ ठीक से दिखाओ, लो अपने हाथ में ले, ऐसे हाथ करके दिखाइए हाँ। ना। ये सम्यज्ञान मासिक पत्रिका, इसका आज हम सब लोगों के बीच में यहाँ पूज्य स्वामी जी के करकमलों से जरा ताली बजा दो भाई लोग। आर्यिका श्री स्वर्णमती माता जी भी इस सम्यज्ञान पत्रिका के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं, और आज ये पत्रिका का विमोचन पूज्य माता जी के मंगल विहार की, इसमें पूरी अयोध्या तक के मंगल विहार की पूरी घटनाक्रम पूरा इसमें वर्णन किया गया है। आप सब लोगों को यही प्रेरणा है कि इस सम्यज्ञान पत्रिका को आप लोग भी अपने घर पे मंगवाएं। जिनके पास नहीं आती है वो सदस्यता प्राप्त करें, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज, जिसको चार्ज नहीं भी कहा जा सकता है, एक साल के जितने भी इश्यूज हैं उनका केवल 500 रुपया, 500 रुपये का एक वार्षिक सदस्यता शुल्क है, वो आप लोग अपने ग्रहण कर सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं। और वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ में यदि आप ज़्यादा भी बुलवाना चाहें, पंचवर्षीय या उसके साथ में संरक्षक बनना चाहें, तो सभी की अलग अलग राशियां हैं। 500 रुपये है, 2100 रुपये है, 5100 रुपये है, और इस प्रकार से ये पत्रिका आपके घर पर लगातार आएगी। इसमें पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी और इस दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान के अंतर्गत जितने भी कार्यकलाप होते हैं हमारे, उन कार्यकलापों का भी वर्णन, आगामी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और आगम परख आलेख भी इस सम्यज्ञान पत्रिका में प्राप्त होते रहते हैं। तो आप सब लोग इसको मंगवाएं, आपसे ही अपील है। और जो हमारे टीवी पर स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं, आप उस नंबर पर अपना नाम भेज सकते हैं, पता भेज सकते हैं, और अपनी राशि के लिए हमारे कार्यालय पर फोन पर आपको बता दिया जाएगा। तो ये सम्यज्ञान की सदस्यता अवश्य प्राप्त करें, ऐसा आप सबसे निवेदन है। लगभग 50 साल इस सम्यज्ञान मासिक पत्रिका को छपते हुए हो गए हैं, और आगम वाणी को पढ़ने के लिए देश के कोने कोने में लोग इंतज़ार करते हैं। सुंदर नाम है सम्यक ज्ञान। और अभी आने वाले जुलाई के महीने में वीर शासन जयंती को 50वां वर्ष इसका प्रारंभ हो जाएगा। तो आज इसका बहुत सुंदर विमोचन हुआ है, और इसमें गणित ज्ञानमती माता की जो अत्यंत प्राचीन हैं, उनकी महामंगल विहार की यात्रा की झलकियाँ इसमें प्रस्तुत की गई हैं। तो अब हम चलते हैं सरस्वती स्तोत्र की ओर। सरस्वती माता मंडल पर विराजमान हैं, और उस स्तोत्र के साथ आप सबको, जिन्होंने रखा है अपने घरों में, एक एक दीप मंत्र के साथ प्रज्वलित करना है। प्रारंभ करती हूँ। चलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। चंद्रार्क कोटि घटितो जल दिव्य मूर्ते, श्री चंद्रिका कलित निर्मल शुभ्र वस्त्रे, कामार्थदायी कलहंस समाधि रूढ़े, वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। दीपं निर्पामीति स्वाहा,
देवासुरेन्द्र नतमौलि मणि प्ररोचि श्रीमंजरी निविड़ रंजित पाद पद्मे नीलाल के प्रमद हस्त समान आने वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। केयूरहार मणिकुंडल मुद्रिकाद्यहि सर्वांग भूषण नरेंद्र मुनीन्द्र वंद्ये नानासुरत्नवर निर्मल मौलियुक्ते वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। मंजीर कोत्कनक कंकण किंकणीनां कांचाश्चजंकृत रमेण विराजमाने सद्धर्म वारिनिधि संतति वर्धमाने वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। कंकेली पल्लव विनेंदित पाणि युग्मे पद्मासने दिवस पद्म समान वक्त्रे जैनेन्द्र वक्त्र भवदीव्य समस्त भासे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। अर्धेन्दु मंडित जटा ललित स्वरूपे शास्त्र प्रकाशिनी समस्त कलादिनाथे चिन्मुद्रिका जपसरा भय पुस्तकांके वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। डिंडीर पिंड हिम शंख सिताम्रहारे पूर्णेन्दु बिंबरुचि शोभित दिव्य गात्रे चांचल्यमान मृग सावललाट नेत्रे वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। पूज्ये पवित्र कर्णोन्नत काम रूपे नित्यं फणीन्द्र गरुडाधिप किन्नरेन्द्रै विद्याधरेन्द्र सूर्यक्ष समस्त वृंदै वागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। हाथ जोड़ लीजिएगा। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मात् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरमहन्ति विद्या बहुविकासिनी सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमललोचना हंसस्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तकधारिणी प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसगामिनी पंचमं विदुषां माता षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं च जगन्माता दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत् वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं श्रुतदेवी च षोडशं गौर्निगद्यते एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रा हम सम था था धा ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। चलो द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी की जय। आप चलिएगा, मंत्र बोले जा रहे हैं 108 और उससे अपनी वस्तुएं अपने बादाम किशमिश काजू अखरोट आदि मंत्रित करके और स्वयं में प्रयोग करें और बच्चों को भी उसको खिलाएं।
अर्हद्वक्त्राब्ज संभूतां गणाधीशावतारितां महर्षिधारितां स्तोषे नाम्नामष्टशतेन गाम्। ओम ह्रीं चादि ब्रह्म मुखाम्बोज प्रभुवायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्वादशांगिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वभाषायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वाण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शारदायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गिरे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ब्राह्म्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वाग्देवतायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भारत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीनिवासिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य सूत्रकृतपादायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्थान सम्मायांग जंघायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्र धर्म कथांग चारूरुभासुरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उपासकांग सन्मध्यायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अंतकृद्दशांग नाविकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनुत्तरोपपादि ओम ह्रीं अनुत्तरोपपत्ति 10 प्रश्न व्याकरण स्तन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विपाक सूत्र सद्वक्षसे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दृष्टि वादांग कंधरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परिकर्म महासूत्र पुलांस विराजितायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्र मार्तंड प्रज्ञप्ति भास्वत सुभा बाहुसुवल्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप सागर प्रज्ञप्ति सत्करायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्याख्या प्रज्ञप्ति विभ्राजत पंच शाखा मनोहरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्वानुयोगवदनायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्वाक्य चिबुकांचितायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उत्पाद पुरुषन्नासायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अग्रायणीय दंतायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वीर्यानुप्रवाद अस्ति नास्ति प्रवादोष्ठायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञान प्रवाद कपोलायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सत्य प्रवाद रसनायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आत्म प्रवाद महान्वे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कर्म प्रवाद सत्ताल्वे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्रत्याख्यान ललाटायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यानुवाद कल्याण नामदे सुलोचनायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्राणावाय क्रिया विशाल पूर्व भ्रू धनुर्लतायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लोक बिंदु महासार चूलिका श्रवणद्वयायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्थलगाख्य लसच्छीर्षायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जलगाख्य महाकचायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मायागत सुलावण्यायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रूपगाख्य स्वरूपिण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आकाशगत सौंदर्यायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीकलाभिस्वानायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं निश्चय व्यवहार द्रंगपुरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बोध मेखलायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक चारित्र शीलहारायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महोज्ज्वलायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नैगमामोग केयूरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं संग्रहानग चोलकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्यवहारोद्ग कटकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऋजुसूत्र सुखंगी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं एवं भूत सन्मुद्रायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दश धर्म महाम्बरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जपमालाल सधस्तायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पुस्तकांकित सत्करायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नय प्रमाणताटंकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्रमाणद्वय कर्णिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान मुकुटायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान विशेषकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चात्कार प्राण जीवन्त्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चिदुपादे भाषिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनेकात्मकानंद पद्मासन निवासिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सप्तभंगी सित छत्रायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नय षट्क प्रदीपिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्रव्यार्थिक नयानून पर्यायार्थिक चामरायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कैवल्य कामिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ज्योतिर्मय्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वाङ्मय रूपिण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्वापरा विरुद्धायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत्यै नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं देवादिदेवतायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं त्रिलोकमंगलायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं भविशरण्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्ववंदितायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं बोधमूर्तये नमः स्वाहा ओम ह्रीं शब्दमूर्तये नमः स्वाहा ओम ह्रीं चिदानन्दैकरूपिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शारदायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं वरदायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं नित्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं भुक्ति मुक्ति फलप्रदायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं वागीश्वर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं विश्वरूपायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शब्द ब्रह्म स्वरूपिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुभंकर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं हितंकर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीकर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शंकर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सत्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वपापक्षयंकर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं शिवंकर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं महेश्वर्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं विद्यायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं दिव्यधन्ये नमः स्वाहा ओम ह्रीं मात्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं भगवत्यै नमः ओम ह्रीं दीप्ताय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सरशोकप्रणाशिन्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं महर्षिधारिण्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं पूतायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं गणाधीशावतारितायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं ब्रह्मलोक स्थिरावासायै नमः स्वाहा ओम ह्रीं द्वादशाम्नाय देवतायै नमः स्वाहा इदमष्टोत्तरशतं भारत्या प्रतिवासरं यः प्रकीर्तयति भक्त्या सा वै वेदान्तको भवेत् कवित्वं गमकत्वं च वादितां वाग्मितामपि समाप्नुयादिदं स्तोत्र मदीयानो निरन्तरम् आयुष्यं च यशस्यं च स्तोत्रमेतदनुस्मरन् श्रुतिकेवलितां लब्ध्वा सूरिर्ब्रह्म भजेत् परम्। चलो दात सांगमयी सरस्वती माता की जय। अब अर्घ चढ़ाइएगा सरस्वती माता के लिए। वारी गंध साली पुष्प चरु सुदीप धूप ले सतफलों समेत अर्घ ले सुयस मिले द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी नमः। अर्घ्यं निर्पामिति शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। अब चलिएगा पूज्य बड़ी माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। जो सरस्वती की प्रतिमूर्ति है पहले मंत्र जपें। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्ते गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिमा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति सरस्वती की प्रतिमूर्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत और समस्त तीर्थंकरों के कल्याण का भूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका वर्तमान में अयोध्या तीर्थ को विश्व के क्षितिज पर पहुंचाने वाली यहाँ साक्षात विराजमान गणिनी प्रमुख कारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यं निर्पामिति। भव्यात्माओं, कल हम आपको अति प्राचीन सरस्वती माता के भी दर्शन कराएंगे जो लाडनू राजस्थान के जिन मंदिर में प्राचीन काल से विराजमान है और हजारों साल पुरानी ऐसी सरस्वती माता जैन सरस्वती माता की पहचान है कि जिनके ऊपर जिनके मस्तक के ऊपर अरिहंत भगवान की प्रतिमा रहती हैं। ऐसी वे सरस्वती माता
की प्रतिमाएं भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर विराजमान हैं। उनमें से ही हम आपको एक एक दिन अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं के भी दर्शन कराएंगे और हम बीच बीच में आपको अनेक स्थानों के पुस्तकालयों का, जहाँ बहुत प्राचीन प्राचीन हजारों साल पुराने हस्तलिखित ग्रंथ, ताड़पत्री ग्रंथ, सोने और रत्नों से लिखे हुए ग्रंथ विराजमान हैं, ऐसे ग्रंथालयों के भी दर्शन कराएंगे। ये समय है केवल अब 12 दिन बाकी बचे हैं। आप सब लोग खूब सरस्वती की आराधना कर लीजिए। जगह जगह के पुस्तकालयों में जितने प्राचीन ग्रंथों के आप दर्शन करेंगे उतना ही ज्ञान का विकास होगा। तो हम आपको एक एक प्राचीन सरस्वती की मूर्तियों के भी दर्शन कराएंगे। ग्रंथालयों में विराजमान जो प्राचीन प्राचीन ग्रंथ हैं, सठखंडागम जैसे ताड़पत्रों के ग्रंथ, उनके भी दर्शन कराएंगे। तो सब लोग प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सरस्वती माता की आराधना के लिए बच्चों को और घर के बड़ों को प्रेरित करें। आप सब अपने अपने बच्चों को ये गिफ्ट दीजिए कि शारदा पक्ष में हम आपको सरस्वती माता की आराधना करवा करके और आपको ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग देना चाहते हैं। तो ये हुआ। अब सायंकाल में 7 बजे से 8